औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। इमरान खान का कहना है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी को कैसे मिलेगा। कौम का सबसे बड़ा मुजरिम आसिफ जरदारी सिंध में बैठा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लंदन में बैठा सज़ा याफ्ता भगोड़ा इस मुल्क के फैसले कर रहा है। खून के आखिरी कतरे तक उनका मुकाबला करूंगा लेकिन अदालतों में पेश नहीं होगा। इमरान खान की नज़र में बरसरे इक़्तिदार टोला इम्पोर्टेड और नाअहल है जो मुल्क को तबाह कर रहा है। कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए मेरा साथ देना होगा और जो लोग आज इंसाफ के साथ नहीं खड़े उनका फैसला तारीख करेगी। हमारी अदालतों ने इमरान खान के साथ क्या किया इसके बारे में आखिर पर बताऊंगा, लेकिन इससे कबल जनाब इमरान खान के 9 रत्नों की काबिलियत मुलाहजा फरमाइए। नंबर 1, शहबाज गिल, जिसने कभी पाकिस्तान में काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। मलेशिया से ली गई तालीमी डिग्री पर भी सवालिया निशान है। माजी की दास्तानों पर ना भी ध्यान दिया जाए तो मौसूफ का कुल सियासी तजुर्बा साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुशीर होना है, लेकिन अपने तौहीन आमेज़ रवैये और सोकियाना ज़बान की वजह से ये पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त के ऐवानों में नापसंदीदा तरीन हो गए। तो इस महारत के सिले में इमरान खान ने अपना मुशीर ख़ास बनाया। नंबर 2, फवाद चौधरी, ज़ुबानी जुमलाबाजी, मुखालिफिन पर तेज़ तराज हमले इनकी ख़ास पहचान है। सियासी कामयाबी इस कदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ लीग, मुस्लिम लीग काफ और आज़ाद हैसियत से जेलम के मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन में पै दर पे नाकामियों के बाद PTI जो उस वक्त किंग पार्टी थी के टिकट पर कामयाबी के बाद वजारतों तक का सफ़र। नंबर 3, उस्मान बुज़दार अल मारूफ वसीम अकरम प्लस, सियासी तजुर्बाकारी इतनी कि मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में तहसील नाज़म, फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ मराजियत और 2018 के इलेक्शन से कुछ अरसा कबल PTI में शमूलियत। नंबर 4, फ़याज़ुल हसन चौहान, सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ियों के लिए रकीक बयानबाजी इनका मरकज़ी उसूल है। 2002 में MMA, फिर मुस्लिम लीग काफ और बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। नंबर 5, फिरदौस आशिक आवान, बुनियादी तौर पर डॉक्टर, सियासत का शौक़ और ये भी अपनी अदना दर्जे की सियासी बयानबाजी और आमियाना ज़बान दराजी के लिए मशहूर व मारूफ रहीं और यही इनका कुल सियासी असासा ठहरा। नंबर 6, शेख रशीद, 1988 में इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर मुस्लिम लीग नून, मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ से होते हुए अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कदम भरते हैं। इनका भी सियासी असासा लोगों को मार धाड़ और अफरा तफरी के लिए उकसाना, मिजाहिया या गैर अखलाकी ज़बान दराजी के अलावा और कुछ नहीं। नंबर 7, जुल्फ़ी बुखारी, ना सियासतदान, ना टेक्नोक्रेट, ना ब्यूरोक्रेट, बल्कि करोड़पति और इमरान खान का दोस्त होना ही इनकी तमाम तर अहलियत ठहरी। नंबर 8, साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू, शख्सी क्वालिटी या महारत कुछ नहीं, इमरान खान का देरीना दोस्त होना मुशीर बनने के लिए काफ़ी है। नंबर 9, मोइद यूसुफ, सानिया निश्तर वगैरह वगैरह चूँकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए खान की मुशावरत के लिए क्वालिफाई कर गए और बस। शेख रशीद, जिसको वो अपना चपड़ासी भी रखना पसंद नहीं करते थे, वो इनका वज़ीर दाखिला था और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर है। अकबर आज़म और इमरान खान के 9 रत्नों का फ़र्क या तकाबली जायज़ा लिया जाए तो यकीनन कोई मुमासलियत नज़र नहीं आएगी। शहनशाह अकबर ने तो 50 साला दौर के बाद अपने तरका में 5007 हाथी, 12,000 घोड़े, 1,000 चीते, 10 करोड़ रुपए, 500 तोला की हज़ारों अशरफियाँ, 272 मन सोना, 310 मन चांदी और 1 मन जवाहरात वगैरह छोड़े। और इमरान खान ने अपने 3 साल 8 माह के दौर के बाद अपने सियासी तरका में क्या छोड़ा, इसका अंदाज़ा आप खूब कर सकते हैं। और आखिर में आपको हमारी अदलिया की आला कारकर्दगी की उम्दा तरीन मिसाल पेश करता हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इस स्टोरी से सबक हासिल कर सकते हैं। किसी ने अपने किराएदार के खिलाफ किराया अदा न करने पर 2010 में अदालत में मुकदमा दायर किया तो उसने मालिक मकान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जो झूठे साबित हुए। 2013 में
اس مالک مکان نے اپنے کرایہ دار کے خلاف حتیٰ کہ عزت یعنی ڈیفرمیشن اور بقایا جات کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا۔ ماشاء اللہ آج 10 سال کے بعد اس مقدمہ کی تاریخ نکل آئی ہے، جبکہ درخواست گزار اس سارے معاملے کو بھول چکا اور یہ مقدمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہے، کیونکہ وہ کرایہ دار اس مقدمے کے تھوڑا عرصے بعد ہی ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ ہے ہماری 134 نمبر کی عدلیہ عوام کے لیے۔ لاڈلوں کے لیے تو ون ڈے انصاف بھی دستیاب ہے، اور اپنی عدلیہ کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔